देखिए, हाई पावर मनी, उसका नाम है पावर, यानी पावर किसके पास है? आरबीआई के पास। यानी कहने का मतलब जानते क्या है? जो रिजर्व मनी हो, बेस मनी हो, है ना, है ना, जो मनी आरबीआई से क्रिएट हुआ है, केवल वही मनी आप हाई पावर मनी के अंदर आएगा। रिपीट, जो मनी आरबीआई के पास से नहीं गुजरा है वो मनी हाई पावर मनी कभी नहीं कहलाएगा। लिख लीजिए आप। हाँ, ओनली क्रिएटेड बाय आरबीआई दैट इज मनी कॉल्ड एज हाई पावर मनी। इसको बेसिक मनी इसलिए बोलते हैं। तो जो मनी जो है ना, करेंसी इन सर्कुलेशन, वॉल्ट कैश लाइंग विद कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट बाय गवर्नमेंट विद आरबीआई, डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, ये सब जो है ना हाई पावर मनी ही हैं। इसका साइज जनरली स्मॉलर होता है देन मनी सप्लाई। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई निकालने के लिए हमको हाई पावर मनी में मनी मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे से मान लेता हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये का एक नोट छापा आरबीआई ने, ये है हाई पावर मनी। अब उसको दिया किसको? एसबीआई को। ये एसबीआई जाके दिया आपको, आपने मेरे को दिया, मैंने दिया चाय वाले को, चाय वाला दिया बैंक वाले को। तो ये है मनी सप्लाई है। लेकिन हाई पावर मनी केवल वो जो आरबीआई 100 रुपये दिया था ना, वो केवल हाई पावर मनी है। तो बड़ा कौन होगा? मनी सप्लाई। ध्यान रखिए, कभी भी मनी सप्लाई मतलब कि जो मार्केट में आ गया है, लिक्विडिटी। और हाई पावर मनी मतलब कि जो आरबीआई ने क्रिएट किया है, जो बेस है इकोनॉमी का। मतलब कि मनी सप्लाई इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द हाई पावर मनी। ये ध्यान रखिएगा, मनी सप्लाई अपने आप में कुछ नहीं होता, वो हमेशा हाई पावर मनी पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादा बड़ा कौन होगा? मनी सप्लाई होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हाई पावर मनी जो है ना, एक सीड्स है, उस सीड्स को हम ज़मीन पे लगा दिए हैं और उससे पेड़ निकलेगा। तो जो पेड़ निकला ना, ये है मनी सप्लाई। तो मतलब कि जो है ना हाई पावर मनी सीड्स है, मतलब इकोनॉमिक बेस है ये। और उस बेस से जो निकलता है ना, वो होता है क्या? मनी सप्लाई। मतलब कि जो उस सीड से निकला ना, वो ट्री बना, वो ट्री है मनी सप्लाई। अब इससे आसान शब्दों में मैं नहीं समझा सकता, यही है। और दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। चूँकि अगर मार्केट में आएगा तो उसका ट्रांजेक्शन तो होगा ही, तो फिर बराबर कैसे होगा? ये ध्यान रखिएगा।